नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि माइंस में जो ड्रिंकिंग वाटर का प्रावधान है वो उसके लिए क्या क्या माइंस एक्ट क्या बोलता है और माइंस रूल क्या बोलता है, क्या होनी चाहिए। इसमें हम लोग बहुत बेसिक डिफरेंस भी देखेंगे कि माइंस एक्ट और माइंस रूल कैसे थोड़ा सा दोनों के लैंग्वेज कैसे डिफरेंट होता है। तो जैसे ये माइंस एक्ट में सेक्शन 19, माइंस रूल में 30, 31 और 32 में ड्रिंकिंग वाटर का प्रावधान है। तो जैसे सेक्शन 19 क्या बोलता है कि इन एवरी माइन इफेक्टिव अरेंजमेंट शैल बी मेड टू प्रोवाइड एंड मेंटेन एट सुटेबल पॉइंट्स कन्वीनियंटली सिचुएटेड अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ कूल एंड वोलसम ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल पर्सन एम्प्लॉयड इन द माइन। देखिए, इसने बोल दिया कि भाई माइंस है तो माइंस में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे आदमी आराम से जाए और पानी पिए। वो ठंडा होना चाहिए पानी, और पानी जो है मतलब पीने लायक होना चाहिए, जहाँ पे सारे लोग, और इतना होनी चाहिए कि सभी लोग पी सके। अब इतना माइंस एक्ट ने लिख करके छोड़ दिया। अब मान लीजिए इसमें तो लूप्स है, अब कितना होना चाहिए ये भी नहीं लिखा हुआ है, कहाँ होनी चाहिए ये भी नहीं लिखा हुआ है। तो इसके लिए आती है रूल। अब आता है रूल, जैसे रूल 30 क्या बोलता है कि जो क्वांटिटी है हर आदमी के लिए कम से कम 2 लीटर पानी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एट ए टाइम में अगर 100 लोग उपलब्ध हैं तो 200 लीटर पानी वहाँ पे रहनी चाहिए, एंड वो इजीली अवेलेबल रहे ड्यूरिंग द होल शिफ्ट वर्किंग आवर्स में, वो वहाँ पे मौजूद रहे। यानी अगर 100 व्यक्ति बन, हर व्यक्ति पे 2 लीटर पानी होनी चाहिए। अब इसमें क्या हुआ, देखा गया कि ठीक है, लेकिन जब गर्मी रहती है, बहुत धूप रहता है, जब मान लीजिए उस केस में क्या होता है ना कि पानी की ज़रूरत बढ़ जाती है। तो टेक्निकल कमिटी ऑन फैटिक ऑफ माइन वर्कर्स ये बनी थी, उसने सप्लाई ऑफ वाटर को जो है ना बोला था कि अगर वेट वाल्व टेम्परेचर जो है अगर 30 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, यानी कि आप समझ जाइए कि हवा में अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, उसी के लिए ये देखो वेट वाल्व टेम्परेचर उसी के लिए मेजर किया जाता है। अगर वेट वाल्व टेम्परेचर अगर 30 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो वो जो पानी की मात्रा है उसे 3 लीटर पर 3 लीटर पर पर्सन कर देना चाहिए। पर पर्सन के हिसाब से जो पहले 2 था उससे 3 बना दिया गया। ये जो प्रावधान में बोला था वो 3 लीटर का, वो माइंस रूल में नहीं लिखा हुआ है, अलग से टेक्निकल कमेटी जो बनी थी उसने बताई थी। लेकिन ये माइंस रूल में है कि अगर 100 या उससे ज़्यादा व्यक्ति अगर एबव ग्राउंड में, मान लीजिए सरफेस में या ओपन कास्ट के केस में अगर कहीं डिप्लॉयड है, तो उस केस में जो पानी की व्यवस्था रहेगी वो आपको कूल रखना है, मैकेनिकली कूल रखना है जो पानी रहेगा। एन इंस्पेक्टर मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग रिक्वायर द ड्रिंक वाटर टू बी इफेक्टिवली कूल्ड बाय मैकेनिकल और अदर मीन्स अवेलेबल। मतलब अगर इंस्पेक्टर चाहे तो उस केस में वो ऑर्डर को बोल करके पानी को मैकेनिकली कूल करवा सकता है। ये है। अब आता है सेक्शन 19 में ही जो दूसरे प्रावधान है कि जहाँ पर भी अगर मान लीजिए पानी की व्यवस्था रहेगी वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर बड़े से बोर्ड में लिखा हुआ रहना चाहिए ताकि लोग आराम से जान सके। अब वो जो जगह है वो कोई भी, जैसे मान लीजिए जहाँ पर कूड़ा कचरा फेंकते हैं, जैसे वॉशिंग प्लेस है जहाँ पर धोते होते हैं, या फिर अगर मान लीजिए टॉयलेट्स हैं, लेटरिन्स है, तो उससे 6 मीटर दूर से दूरी होना चाहिए। और वो आपको सच पॉइंट शैल नॉट बी 6 मीटर ऑफ एनी वॉशिंग प्लेस लेटरिन अनलेस परमिटेड इन राइटिंग बाय द सीआई। अगर आपने चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन ले लिया है तो ठीक है। अब चीफ इंस्पेक्टर कैसे दे देगा परमिशन, अगर मान लीजिए वो दोनों प्लेसेस जो है 6 मीटर के डिफरेंस में तो है, बट वो आइसोलेटेड है, एक सेपरेट बना दिया है, मान लीजिए पूरा मेंटेन्ड है, वो आइसोलेटेड है और उसका इम्पैक्ट यहाँ ड्रिंकिंग वाटर की तरफ नहीं है, तो चीफ इंस्पेक्टर हो सकता है परमिशन दे दे। तो अगर चीफ इंस्पेक्टर परमिशन दे देता है तो आप उसको रख सकते हैं। अब रूल 31 क्या बोलता है, अगर आपका जो ड्रिंकिंग वाटर है अगर वो कंटिन्यूस टैप सिस्टम से नहीं है, मान लीजिए कि जैसे आप मतलब ऐसा है टैप सिस्टम से कंटिन्यूस नहीं है, मतलब मान लीजिए बर्तन में आप लेकर के रख देते हैं, तो उस केस में आपको उसको बढ़िया से ठंडा करके शेल्टर में रखना, ऐसा जगह रखना है कि जहाँ पर वेदर का प्रभाव कम पड़े, और उसको हर दिन कम से कम एक बार साफ करके और दोबारा भरना है। और अगर आप टैप वाटर रखते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो पानी आएगा और जाएगा रहेगा। लेकिन अगर आपको अगर वेसल में रखना है, किसी बर्तन में रखना है, तो आपको हर दिन कम से कम एक बार साफ करना है और उसको रिफिल करना है। अब क्या है, स्टेप शैल बी टेकन
टू प्रिजर्व द वाटर द स्टोरेज वेसल्स एंड, वही है कि आपको ऐसा स्टेप्स लेना है ताकि वो जो वाटर है वो प्रिजर्व रहे, और जो उसका वेसल रहे वो भी प्रिजर्व रहे, और उसका जो है ना हाइजीनिक का ध्यान रखा जाए, हाइजीन का ध्यान रखा जाए। इफ द सोर्स ऑफ ड्रिंक वाटर इज नॉट फ्रॉम अ पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम, ये क्यों बोला गया? देखिए, जब पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम है तो आपको उसका जो ये है क्या बोलते हैं फिटनेस है, मतलब पीने लायक है कि नहीं, इसके बारे में आपको पता है। लेकिन अगर आप पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम से नहीं ले रहे हैं तो उस केस में आपको इंस्पेक्टर चाहे तो आपको राइटिंग में ऑर्डर दे सकता है ऑनर एजेंट या मैनेजर को कि तुम जो है ना मतलब तुरंत जो भी जितना भी दिन लिखे उसमें उतने दिन के अंदर में किसी तुम सर्टिफिकेट लाओ किसी कॉम्पिटेंट हेल्थ अथॉरिटी से कि जो तुम वाटर सप्लाई दे रहे हो वो वाटर पीने लायक है, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट है, ये देना पड़ेगा। और जो बात है कि पानी के लिए नो चार्ज शैल बी मेड फॉर ड्रिंकिंग वाटर जो आप सप्लाई करेंगे उसके लिए आप किसी भी वर्कर्स पे कोई चार्ज नहीं लगाएंगे, ये नियम है। अब देखिए क्या है कि वाटर का जो भी डिसीजन है वाटर से रिलेटेड वो सारा डिसीजन कौन लेगा? चीफ इंस्पेक्टर का ही डिसीजन फाइनल होगा वाटर के केस में। अभी हम लोग ने वाटर सप्लाई में जैसे देखा, जो हम लोगों ने पहला देखा कि जो सेक्शन 19 क्या बोलता है कि वाटर होनी चाहिए माइंस में, उपलब्ध रहनी चाहिए और सफिशिएंट मात्रा में उपलब्ध रहनी चाहिए और वो ठंडा रहना चाहिए, पीने लायक होनी चाहिए, इतना माइंस एक्ट बोलता है। माइंस रूल क्या बोलता है? वो जो वाटर है वो आपका लगभग 2 लीटर पर पर्सन के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन अगर वेट वाटर टेम्परेचर 30 डिग्री से ज़्यादा हो गया है तो उसको हम 3 लीटर पर पर्सन कर देंगे, ठीक है ना, ये वहाँ पे ज़रूरी है। और जो वाटर है उसको मतलब इफेक्टिव अगर 100 व्यक्ति से ज़्यादा माइंस में काम कर रहा है तो आपको सरफेस पे ओपन का सरफेस पे बोलिए, एबव ग्राउंड बोलिए, या फिर ओपन कास्ट के केस में अगर 100 व्यक्ति से ज़्यादा एक साथ काम कर रहा है तो जो वाटर की व्यवस्था है वो मैकेनिकली कूल्ड होना चाहिए या फिर कोई अदर मीन्स के हिसाब से वो कूल्ड होना चाहिए, उन्हें वाटर ठंडा होना चाहिए। अब बोला गया जहाँ पर टैप वाटर की सुविधा नहीं है, मान लीजिए टैप वाटर नहीं दे रहे हैं आप किसी बर्तन में वाटर रख दे रहे हैं, तो उस केस में आपको उस बर्तन को साफ़ सुथरा रखना है, दिन में कम से कम एक बार उसको साफ़ करके उसको जो है रिफ़िल करना है और आपको इंश्योर करना है कि वहाँ पर हाइजीन मेंटेन हो, ये आपका जिम्मेदारी हो जाती है। अब आता है कि अगर पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम से अगर आप वाटर नहीं दे रहे हैं तो उस केस में चीफ इंस्पेक्टर चाहे तो आपको लेटर दे करके वो ये बोल सकती है कि भाई तुम जो है पहले चेक करवाओ अपना वाटर की फिटनेस, वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट है कि नहीं, और जल्दी से जल्दी तुम चेक करा के सबमिट करो, सबमिट करना ज़रूरी है। और वाटर सब जो प्रोवाइड किया जाएगा ऑनर के द्वारा उसके लिए कोई भी पैसा नहीं चार्ज किया जाएगा वर्कर्स से। और वाटर के केस में जो भी डिसीजन चीफ इंस्पेक्टर करेगा वही डिसीजन फाइनल माना जाएगा, आप उससे ऊपर कहीं पे अपील नहीं कर सकते हैं। थैंक यू।